वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव अभी जेल में आजम खान से मिलकर आए। बाद में रामपुर आकर उनके परिवार से मिले, जौहर यूनिवर्सिटी गए और उसके बाद शिवपाल यादव ने ऐलान किया कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो हम लोग आजम खान को उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाएंगे। इस पर उनकी पार्टी के भीतर भी बवाल हो गया। उनकी पार्टी में भी कई बड़े नेताओं ने ये कहा कि भाई शिवपाल यादव कौन होते हैं बनाने वाले किसी को, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जिसको चाहेंगे बनाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं बनाएंगे, और जिसको बनाएंगे उसको जो चाहेंगे वो विभाग देंगे। विभागों पर भी कोई घोषणा कैसे दूसरा कर सकता है। इस तरह की बातें वहां आई। सपा के भीतर भी बदमजगी हुई। खासतौर पर फैजाबाद के लोकसभा सदस्य अवधेश प्रसाद ने सार्वजनिक तौर पर शिवपाल की बात का खंडन कर दिया था। शिवपाल उस पर चुप हो गए, बैकफुट पर आ गए। उनको भी लगा होगा कि रॉन्ग नंबर डायल ना हो जाए, छोड़ो जाने दो, ज्यादा विवाद क्या करना। लेकिन उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंच से जरूर एक बड़ा तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि आजम को गृहमंत्री बनाने की बात करके सपाई उत्तर प्रदेश को फिर एक बार दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। और उसके पीछे उन्होंने आजम खान के पुराने तमाम कच्चे चिट्ठे खोले थे। मुख्यमंत्री ने मौलाना जौहर अली पर भी सवाल उठाए, जिनके नाम पर जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है आजम ने, और कहा कि जौहर अली देश तोड़ने वालों के साथ थे, देश तोड़ने वाली मानसिकता के थे। जौहर अली मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष रहे थे और बाद में उनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया था। अधिकांश सदस्य परिवार के पाकिस्तान चले गए थे पार्टीशन में। तो मौलाना जौहर अली पर भी मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए। ये तो रहे पूर्व पीठिका। और इसके बाद खबर आज सुबह की। आज सुबह उजाला हुआ, पौ फटी और 7 बजे के आसपास इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने जौहर अली यूनिवर्सिटी का दरवाजा खटखटा दिया। दिल्ली, रामपुर समेत 10 जगह पर एक साथ रेड हो रही है ईडी की। एक एक कागज खंगाला जा रहा है, हिसाब किताब समझा जा रहा है। कितना आया, कितना गया, किसका आया, किसको गया, सब समझ रही है ईडी। अभी कुछ दिन पहले ही लोकल पुलिस अथॉरिटीज से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आजम खान का सारा सिजरा मांगा था कि इनका सारा इतिहास भूगोल जरा भेजिए, और उसके बाद ये फैसला हुआ। और इसके बीच में है वो सियासी शोरगुल सपा के भीतर का कि हमारी सरकार आई, सपा की सरकार आई तो आजम को गृह मंत्री बना देंगे। अब गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की बात तो जाने दीजिए, अब ईडी का फंदा और गले में फंस गया। वैसे ही आजम खान और उनकी यूनिवर्सिटी 85 मुकदमे झेल रहे हैं। पता नहीं, मेरे ख्याल से शायद अब उनको भी ये पता नहीं होगा कि कितने मुकदमे हैं उन पर। वकील ही हिसाब रख सकता है, बाकी व्यक्ति तो क्या रख पाएगा। आजम खान चलती फिरती कचहरी हो गए। अब ईडी की एंट्री हुई है इस पूरे खेल में। पहले भी एक बार ईडी ने जौहर अली यूनिवर्सिटी के खातों को खंगाला था। उसमें कुछ ऐसी विसंगतियां पाई गई थी कि जितना कुल ट्रस्ट के पास पैसा था उससे कई गुना ज्यादा का निर्माण हो गया। तो सवाल उठे थे कि ये कैसे हो गया। आपके पास 10 रुपए हैं और 100 रुपए आपने खर्च कर दिए तो 90 कहाँ से आए। वही प्रश्न तब भी था और आज भी है।
कुल मिला के मसला ये कि आज़म की मुश्किलात कम नहीं हो रही। ईडी का छापा उस समय में है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों में लगभग 6 महीने की से कम समय की दूरी बची है। 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाएगा विधानसभा का, ऐसा संकेत है। उस समय आजम खान की यूनिवर्सिटी के ऊपर उससे जुड़े तमाम व्यक्तियों और संस्थाओं पर ईडी की छापेमारी ये बता रही है कि आजम खान अभी भी केंद्र सरकार की रडार पर हैं और पूरी शिद्दत के साथ रडार पर हैं। आजम के लिए राहत का कहीं से, इत्मीनान का कहीं से कोई कतई संकेत संदेश नहीं है। भले ही समाजवादी पार्टी उनको गृहमंत्री बनाने की घोषणा करे या मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करे, वो अलग का विषय है। लेकिन जहां तक केंद्र और राज्य सरकार का प्रश्न है, इन दोनों सरकारों के स्तर से आजम खान और उनके परिवार और उनकी यूनिवर्सिटी को कोई राहत नहीं मिली। आपको याद होगा कि जौहर अली यूनिवर्सिटी को रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो रामपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अवैध घोषित कर दिया था उसके निर्माण को। 40 इमारतें हैं उस यूनिवर्सिटी के भीतर, उसमें 38 अवैध थी, जिनमें निर्माण के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। प्राधिकरण ने कहा था कि आप 15 दिन के भीतर इस निर्माण को या तो खुद हटा लें और नहीं तो हम हटाएंगे और हटाने का खर्चा भी आपसे लेंगे। आजम का परिवार और जौहर अली यूनिवर्सिटी ट्रस्ट उस निर्णय के विरुद्ध मुरादाबाद के कमिश्नर के यहाँ अपील में आए थे और उस समय के मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने उस पर स्टे कर दिया था। यानी आजम खान की यूनिवर्सिटी की, जौहर अली यूनिवर्सिटी की 38 अवैध इमारतों को गिराए जाने की प्रक्रिया पर स्थगनादेश दे दिया था मंडल आयुक्त मुरादाबाद ने, और सुनवाई जारी थी। लेकिन केस खत्म नहीं हुआ। ना ये हुआ कि जौहर अली यूनिवर्सिटी की इमारतें वैध हो गई, ऐसा भी नहीं हुआ। सुनवाई भी बंद नहीं हुई, सिर्फ स्टे है। स्टे कभी भी हट सकता है और कभी भी बुलडोजर चल सकता है। जौहर अली यूनिवर्सिटी के ऊपर ये खतरे की तलवार अभी भी लटक रही है, कल भी लटक रही थी, आने वाले कल में भी लटकती रहेगी, क्योंकि किसी भी स्तर पर ये नहीं फैसला आया कि जौहर अली यूनिवर्सिटी में निर्माण वैध है। तो दो चीजें, एक तो ईडी में गर्दन फंस गई आजम खान और उनकी यूनिवर्सिटी की, और दूसरी समस्या ये कि यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतें कभी भी किसी भी समय जमींदोज हो सकती हैं, ऐसा आदेश हो सकता है। दो पाटों के बीच में फंस गए हैं फिर आजम खान। अब देखना यह है कि आजम खान इस मुसीबत से कैसे निकलते हैं, एक विषय, और 2027 के चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहती है। अभी जो स्थिति है उसमें वो चुनाव नहीं लड़ सकते कानूनी तौर पर, उनके विरुद्ध उतनी सजाएं हैं उनके सामने पास, वो इतने मामलों में दोषी सिद्ध किए गए हैं अदालतों के द्वारा और इतनी सजाएं उनको दी गई हैं कि उसमें उनको चुनाव लड़ने की वैधानिक पात्रता आजम के पास अभी नहीं है। उनके परिवार से कौन लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, क्या होगा, समाजवादी पार्टी आजम खान का हाथ पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी, अखिलेश जी उनकी लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लाखों सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में, विशेष रूप से पूरा प्रदेश ना भी माने तो विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान, मोहम्मद आजम खान खुद में कोई मुद्दा बन पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी आजम खान को एक मुद्दे के तौर पर पेश करना चाहेगी? ये बड़ा सवाल है, चाहेगी या नहीं चाहेगी। धन्यवाद।
कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आरती और मसाला।